हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुरुजी चैनल। एक्सरसाइज नंबर 3.4। इसमें हम आज पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 1 से 17 तक के आव्यूह के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण का प्रयोग से ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर प्रारंभिक रूपांतरण का उपयोग करके इस सभी सवाल को लगाना है 1 से लेकर के 17 तक। सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ें, क्या बताया गया है कि आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। और कब ज्ञात करना है? यदि उनका अस्तित्व है। तो अस्तित्व पहले पता लगाते हैं कि अस्तित्व किस प्रकार से निकाला जाता है। प्रारंभिक रूपांतरण के लिए सबसे पहले a = IA लिखना पड़ता है और उसके बाद अगर एक या अधिक प्रारंभिक पंक्ति या स्तंभ, पंक्ति हो या स्तंभ, संक्रिया के करने पर, अगर हम प्रारंभिक संक्रिया करें तो पंक्ति या स्तंभ पर यदि बाएं पक्ष के आव्यूह ए की किसी की एक या अधिक पंक्तियों के सभी अवयव शून्य हो जाते हैं तो ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होता है। अर्थात यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जब a = IA रख करके प्रारंभिक संक्रिया का प्रयोग करेंगे तो उसमें यदि किसी पंक्ति में, बाएं वाले में, बाएं पक्ष के किसी एक पंक्ति में या किसी एक स्तंभ में, या एक या अधिक भी कह सकते हैं, यानी कि अगर पंक्ति 0 है या स्तंभ 0 है तो उसका अस्तित्व नहीं होता है। अस्तित्व नहीं होने का मतलब यह है कि उसकी प्रारंभिक संक्रिया का मान प्राप्त नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रारंभिक संक्रिया किस प्रकार से निकाली जाती है। यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए, प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा आव्यूह a = 1 2 2 - 1 का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। कौन सा प्रयोग है इसमें? प्रारंभिक संक्रिया। तो इसमें से सिर्फ ये बता रहे हैं कि इस सवाल को कैसे लगाएंगे। सबसे पहले जो आव्यूह दिया रहे a = उसमें देखिए कितने क्रॉस कितने का मैट्रिक्स है, यानी कितने का, इसकी आव्यूह की कोटि क्या है। तो यहाँ देखा जाए तो एक पंक्ति दो पंक्ति, तो यहाँ पर दो पंक्ति एक स्तंभ दो स्तंभ, यानी कि इसकी कोटि है 2 × 2, दो पंक्तियाँ और दो स्तंभ। तो I का जो मान रखा जाएगा वो भी 2 × 2 का रहेगा, यानी विकर्ण में 1 मिलता है तो I यानी तत्समक आव्यूह जो होता है वही क्या कहलाता है? I का मान। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? प्रारंभिक पंक्ति संक्रियाओं के प्रयोग करने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरी होता है कि a = IA लिखें। और a = IA लिख करके देखिए इधर वाले a का मान जो रहता है क्वेश्चन में उसको रख दिया जाता है, फिर = लगाते हैं, फिर I अगर 2 × 2 का है तो I को 2 × 2 रखेंगे, यानी 1 0 0 1 रखेंगे। अगर 3 × 3 का होता तो जैसे कि अभी कोई क्वेश्चन देखें 3 × 3 में, तब वहाँ पर I का मान दूसरा मिलेगा। यहाँ देखें तो इस प्रकार से क्वेश्चन में है। ये एग्जाम्पल में देखें तो इसमें भी प्रारंभिक संक्रिया का प्रयोग किया है। a = अगर दिया रहे तो पहले a = IA रखें। इस a में पहले क्वेश्चन जो दिया रहे उसको a का मान रखिए, फिर इक्वल लगाएंगे, फिर I का मान, अब यहाँ पर ये 3 × 3 का है तो I का मान 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 रखा जाएगा और लास्ट में जो a होता है उसे वैसे लिख दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं इस पूरे एग्जाम्पल की। सबसे पहले इसमें करना क्या है? इसमें करना ये होता है कि अगर हम प्रारंभिक संक्रिया का प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो तीर का निशान है इसे कहते हैं रिप्लेस, यानी संक्रिया, इसी का नाम होता है संक्रिया। संक्रिया में क्या होता है कि हम किन्हीं दो पंक्तियों या किन्हीं दो स्तंभों को आपस में जोड़ते हैं या घटाते हैं। अब पहले इस एग्जाम्पल को देखें। इसमें हमने a = IA रखा और उसके बाद क्या किया? उसके बाद देखिए इस प्रकार की कुछ यहाँ पर संक्रिया बनाई गई है। अभी हम इसमें ये सब नहीं बताएंगे कैसे बनाई गई है, क्योंकि हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पर केवल तरीका समझिए किस प्रकार से हमें क्या करना है। नंबर फर्स्ट, a बराबर जो सवाल दिया रहे a = IA लिख करके a बराबर क्वेश्चन लिखिए, I बराबर अगर जितने क्रॉस जितने का मैट्रिक्स है उतने का 1 0 0 1 रख करके लास्ट में a वैसे लिख दीजिए। इसके बाद पूरा इसी तरह से कुछ इंटरचेंज अभी जो बताएंगे उसको करते चले जाइए। इसका उद्देश्य क्या होता है वो समझिए। इसमें ये होता है कि a = IA लिया गया, a = IA लिया गया। अब इसको, ये आगे वाले को, ये बाएं पक्ष वाले को इतना रिप्लेस करना होता है कि इसको हल करते करते लास्ट में आ जाए 1 0 0 1।
अब इसके दाएं पक्ष में 1001 होता है, इसको जब रिप्लेस करा जाता है तो ये कुछ इस प्रकार से बदल जाता है, और हमको कुछ यहाँ पर 1001 अपने आप से लाना पड़ता है। तो यहाँ देखिए 1201 कैसे भी प्रसार किया गया है, रिप्लेस किया गया है, तो कुछ भी करके 1001 लाया गया है, जोड़ घटाना गुणा भाग करके। तो यहाँ पर जब 1001 आ जाता है तो ये किसके बराबर होता है, आई के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये जो ए जैसे ही इधर 1001 आता है, ये ए इधर चला आता है, तो ये ए इधर बन जाता है ए इनवर्स, और इधर जो बचता है वही प्रारंभिक संक्रिया के द्वारा हल किया गया ए का व्युत्क्रम होता है। तो अभी तक की जानकारी में सिर्फ हमें यह जानना था कि इसका उद्देश्य क्या होता है, इसे हम किस प्रकार से लगाते हैं। चाहे हम आर से रिप्लेस करें, यानी कि आर का मतलब होता है रो, रो का मतलब है पंक्ति, यानी पंक्ति को व्यक्त करेंगे आर से, और अगर स्तंभ होगा तो उसे कहते हैं कॉलम, और कॉलम के लिए हम व्यक्त करेंगे सी से। तो इस प्रकार से हमें आगे की ओर देखना है। अगर हम एक विशेष जानकारी कि अगर हम आर से रिप्लेस कर रहे हैं तो आर से ही करेंगे, अगर हम सी से रिप्लेस करें तो सी से ही रिप्लेस करेंगे, यानी संक्रिया में हमें जिस प्रकार से करना है उसी प्रकार। जैसे यहाँ पर देखिए इसी सवाल को प्रारंभिक स्तंभ संक्रियाओं का प्रयोग होती है। अब इसमें पहले क्या किया गया है, इसमें पंक्तियों के द्वारा इसका प्रयोग किया, प्रारंभिक पंक्ति के द्वारा, और यहाँ पर प्रारंभिक स्तंभ के द्वारा। तो केवल एक ही लगाना है, चाहे हम स्तंभ से लगाएं या पंक्ति से लगाएं, आंसर वही आएगा। तो यहाँ देखिए जो कुछ भी किया गया स्तंभ में किया गया, कुल मिला के यहाँ पर इस साइड में बाईं साइड में 1001 आना चाहिए। तो यहाँ पर उसके आगे देखिए जो कुछ भी किया गया है लास्ट में 1001 आ गया। अब इस ए को इधर भेज दिया गया तो ए इनवर्स बन गया, जो आया वही आंसर हो जाएगा। तो एक्सरसाइज नंबर 3.4 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 1। तो इसमें ए के बराबर नहीं है, तो सबसे पहले किसी भी सवाल को ए के बराबर मान लेंगे। अगर किसी के बराबर क्वेश्चन नहीं है तो वह ए के बराबर माना जाएगा। तो a इज इक्वल टू इसमें है 1 - 1 2 3, 1 - 1 2 3। अब हमने कहा या हमें करना क्या है कि इसकी प्रारंभिक रूपांतरण के द्वारा व्युत्क्रम ज्ञात करना है, अवयव का व्युत्क्रम, और कब, यदि उनका अस्तित्व। अस्तित्व का मतलब बता दिए हैं कि अस्तित्व का मतलब कब है, क्या है कि अगर हमें दोनों पंक्ति, इन्हीं पंक्तियों में से दोनों जीरो नहीं होने चाहिए, और क्या, अगर दोनों स्तंभ भी शून्य नहीं होने चाहिए, यानी दोनों स्तंभ शून्य निकल गए, या दोनों पंक्तियां शून्य निकल गई, या एक पंक्ति शून्य निकल गई, या एक स्तंभ शून्य निकल गया, तो उसका अस्तित्व नहीं होगा। तो प्रारंभिक रूपांतरण के लिए सबसे पहले हमें a इज इक्वल टू आई ए रखना पड़ता है। तो एक बार मान चुके हैं a के बराबर, अब पुनः माना a इज इक्वल टू आई ए। तो इसमें क्या करना है, बाईं ओर a का मान रखा जाता है। तो a का मान है 1 - 1 2 3, और इज इक्वल टू आई का मान होगा 1 0 0 1 तत्समक अवयव, और यहाँ पर इसको ऐसे ए लिख दिया जाएगा। अब हमारा प्रसार शुरू होता है। प्रसार किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर प्रसार देखेंगे कि किस प्रकार से होता है। यहाँ पर देखेंगे हमने कहा कि बाईं ओर हमें 1, देखिए 1 0 0 1 जो इधर है, जोड़ घटाना गुणा भाग जो कुछ भी करना है उसे करके आप यहाँ 1 लाइए, यहाँ 0 लाइए, 1 0 0 1 आना चाहिए। तो टारगेट फिक्स करते हैं कि यहाँ पर हमें 1 चाहिए, जो कि है, यानी यहाँ से हमारा काम हो गया ख़त्म। अब यहाँ पर हमें चाहिए, और फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर 1 0 0 1। तो इस प्रकार से हमें मान निकालना पड़ता है। और इसका जो ट्रिक है वो बहुत सिंपल सा, अगर हम पंक्ति के द्वारा प्रसार करें तो इस प्रकार से पहले यहाँ का मान निकाल लें। जैसे हमारे पास क्या होता है, कोई 4 अवयव हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पर कुछ है, कुछ यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर है। तो पहले यहाँ पर निर्धारित करिए हमें यहाँ क्या चाहिए 1, फिर यहाँ पर निर्धारित क्या करिए कि यहाँ पर चाहिए 0, फिर यहाँ पर निर्धारित करिए कि यहाँ पर चाहिए 1, और यहाँ पर निर्धारित करिए यहाँ पर चाहिए 0। तो बहुत आसानी से सवाल लग जाता है। यानी हमें चलना कैसे है, ऐसे चलना है, ऐसे करके ऐसे चलना है। यहाँ से
पहले यहाँ पर मान निकालिए, फिर यहाँ का मान निकालिए, फिर यहाँ का मान निकालिए, तो यहाँ का मान निकालिए, अपने आप से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। यानी ऐसे यू टाइप में चलना है। चलिए देखते हैं, ये तो ट्रिक होता है। अब देखते हैं कि कैसे इसका मान निकलेगा। सबसे पहले हमें यहाँ निकालना है, तो यहाँ का टारगेट है 1, तो 1 तो निकल गया है। अब यहाँ है, यहाँ का टारगेट क्या है, 0 लाना। क्या क्या चाहिए, यहाँ पर हमने कहा बाईं साइड में चाहिए 1 0 0 1, तो यहाँ पर हमारा नीचे आएंगे, यहाँ पर हमारा टारगेट है 0 लाना। यानी ये 2 के स्थान पर हमें क्या चाहिए, 0। तो ये बताइए 2 के स्थान पर 0 कब मिलेगा, जब 2 में से 2 को माइनस किया जाए। अगर हमें नीचे लाना है तो उसके ऊपर देखेंगे, ऊपर लाना हो तो उसके नीचे देखेंगे। ये पंक्ति का तरीका होता है लगाने का। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो 2 है, यहाँ पर देखा जाए तो 1 है। अगर 2 में से 1 माइनस किया जाए तो 1 आएगा, लेकिन हमें 2 में से 2 माइनस करें तो मिलेगा कितना, 0, क्योंकि हमें यहाँ पर 0 चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करें, अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई 2, तो जब यहाँ पर 2 हो जाएगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 में से 2 माइनस कर देंगे, हो जाएगा 0। तो हमें 0 लाने के लिए इसके ऊपर देखना पड़ेगा कि कितने से मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें। सबसे पहली जानकारी, जो ये होता है इसे कहते हैं R1, यानी कि पहली पंक्ति। पहली पंक्ति को R1, दूसरी पंक्ति को R2 कहते हैं। पहली पंक्ति को कहते हैं R1, और R1 में हम करने वाले हैं 2 से गुणा। R1 में 2 से गुणा, तो ये क्या बन जाएगा, 2R1। देखिए R1 में ये भी R1 ये भी है, R1 ये भी। जितना यहाँ सोचेंगे गुणा करने के लिए, उतना यहाँ पर भी करना पड़ेगा। यहाँ पर R1 में जितने से गुणा करेंगे उतने में यहाँ से भी करना पड़ेगा। तो हमारा उद्देश्य है कि यहाँ पर लाएं 0, तो 0 कब आएगा, जितनी संख्या है उतनी ऊपर भी रहे तो उससे माइनस करने पर 0 आ जाता है। तो यहाँ पर है 2, यहाँ 2 बनाएंगे, यहाँ पर 1 है, तो सबसे पहले यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये जो संख्या लिखने वाले हैं ये लिखा नहीं जाता, केवल सोच लिया जाता है कि यहाँ पर अगर 2 से मल्टीप्लाई कराए हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2। तो 2 से इस पूरे R1 में 2 से मल्टीप्लाई करें। देखिए 2R1, इसका मतलब है कि यहाँ 2 से गुणा हुआ है, तो 2 का 1 में गुणा 2, और 2 का -1 में गुणा -2। इसके बाद 2 का 1 में गुणा 2, 2 का 0 में गुणा 2, क्योंकि ये भी R1 है, ये भी R1 है, यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा। अब देखेंगे अगर इसको इससे माइनस करें तो 0 यहाँ पर आ जाएगा। देखिए कहाँ 0 चाहिए, यहाँ पर। ये R1 है, ये कौन है, R2। यानी किसको चेंज करना है, R2 को। क्यों चेंज करना है, क्योंकि R2 की जगह पर, यानी यहाँ पर चाहिए हमको 0, तो ये कौन सी जगह है, R2 है, तो R2 बदल देना है। इसे कहते हैं इज रिप्लेस। जो तीर का निशान है ये बता रहा है कि R2 बदलने वाला है। तो R1 ये है, R2 ये है, तो कौन बदलने वाला है, R2। कौन नहीं बदलेगा, फिर R2 बदलेगा तो R1 वैसे ही लिखा रहेगा। सबसे पहली बात ये नोट करेंगे कि अगर R2 इंटरचेंज लिखे हैं, R2 रिप्लेस लिखे हैं, तो इसका मतलब यह है कि R1 वैसे ही लिखा रहेगा। तो R1 पहले जो है वही लिख दिया जाएगा। इसमें यही इतनी जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए R2 रिप्लेस लिख रहे हैं तो इसका मतलब R1 पहले नोट कर लें, जो रिप्लेस नहीं होगा उसको पहले हम नोट कर लेंगे। तो R1 यहाँ लिख लिए और R1 यहाँ लिख लिए। अब इसके बाद यहाँ पर R2 को रिप्लेस करना है, यानी इसको इससे घटाना है। ये क्या है, ये पहले R1 में हम 2 से गुणा करा दिए तो क्या बन गया, 2R1। अब इसके बाद क्या करें हम, ये कौन सी जगह है, R2 है, और माइनस किससे करना है, ऊपर वाले से। तो ये क्या बन गया है, R1 में 2 से मल्टीप्लाई कराए हैं तो 2R1। इसका मतलब है R2 वाले सभी अवयवों को घटाना है किसके साथ, 2R1। और 2R1 कहाँ है, इसके ऊपर। R1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 2R1। ध्यान से देखिए R2, ये पूरा R2 माइनस करो 2R1 से, माइनस करो 2R1 से, यानी कि ये पूरा अवयव घटाना है इससे। तो 2 में से 2 घट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0। अब 3 में से 2 घटाओ तो 3 माइनस -2, क्योंकि 2 माइनस 2 तो माइनस बीच में लगा। अब 3 माइनस -2 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 3 + 2, तो 3 + 2 हो जाएगा 5। अब जो यहाँ पर किया गया है वही यहाँ पर भी करना पड़ेगा। हमने क्या किया, R2 वाले को 2R1 से माइनस किया, तो ये R2 था, ये 2R1, ये भी R2 है, ये भी क्या है, 2R1। 0 - 2, 0 - 2 होगा -2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -2। इसके बाद 1 - 0, 1 - 0 होगा 1। ये हमारा पहला स्टेप
कंप्लीट होता है। हमने कहा कि यू टाइप में चलना है। यू टाइप में चलने का मतलब है पहले यहाँ पर जो लाना है लाओ, फिर यहाँ पर जो लाना है लाओ, अब इसके बाद यहाँ टारगेट बनाओ क्या लाना है। तो हमें यहाँ 1 लाना पड़ता है, यहाँ पर 0, यहाँ पर क्या चाहिए 1, यहाँ पर 0, तो यहाँ हमें 1 लाना है। तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0, यहाँ क्या चाहिए 1। अब कैसे मिलेगा 1? देखिए 0 कभी भी मिले तो इसके सामने अगर सभी अवयव 0 हैं और उसके बाद किसी एक अवयव को छोड़कर उसके सामने सभी अवयव 0 हैं तो उतने से यहाँ पर डिवाइड कर दो। डिवाइड करने का मतलब है जैसे यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 5 है, इसका नाम क्या है? इसका नाम तो है R1, इसका नाम है R2। तो R2 को कर दो इंटरचेंज। देखिए अगर गुणा करा जाता है या भाग करा जाता है तो ये भाग करा जाता है तो इंटरचेंज यानी दोनों तरफ तीर का निशान लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना तो घटा रहे हैं ना तो जोड़ रहे हैं, केवल हम 5 है तो बटे 5 कर देंगे, यानी 5 से भाग कर देंगे। जैसे 5 है, अगर 5 से भाग कर दिया जाए तो 5 बटे 5 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हमें टारगेट हमारा 1 ही लाने के लिए है, तो R2 को बदल दीजिए 1/5 R2 से, यानी इतने का मतलब है कि R2 बदल देना है। कैसे? 1/5 इंटू R2। R2 में कितने से गुणा कर दिया जाए? 1/5 से। अब इसका मतलब समझेंगे, तो किसको बदलना है? R2 को, यानी कि R1 वैसे लिखा रहेगा, R1 वैसे लिखा रहेगा 1 - 1, और इसके बाद इज इक्वल टू, इसमें भी R1 वैसे लिखा रहेगा, बदलेगा सिर्फ और सिर्फ R2। R2 कैसे बदलेगा? जितने R2 हैं उसमें 1/5 से गुणा कर दो, तो 0 गुणे 1/5, 0 से गुणा कराओ तो वो हो जाता है 0। अब इसके बाद 5 गुणे 1/5, तो 5 से 5 कट गया, यहाँ पर क्या बचेगा 1। कहाँ ये देखा जा रहा है? कहाँ पर? R2 में, तो R2 बदल गया। अब इसके बाद यहाँ पर है -2, तो -2 इंटू 1/5, -2 का 1 में गुणा तो हो जाएगा -2/5। और इसके बाद यहाँ पर है 1, तो 1 इंटू 1/5 मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 1/5। अब इसके आगे हमने कहा था ऐसे चलना है, तो यहाँ पर 1 आता है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, तो 1 भी आ गया, इसके नीचे आए 0 भी आ गया, इसके नीचे इधर आए 1 भी आ गया। अब यहाँ पर क्या चाहिए? 0 चाहिए, तो यहाँ पर अभी क्या है? -1, तो -1 है, अगर इसके साथ जोड़ दिया जाए तो ये +1 हो जाएगा, तो -1 + 1 देखा जाए तो 1 में से 1 जाएगा 0, यानी इसके साथ जोड़ देते हैं। तो हमें कहाँ 0 चाहिए? यहाँ 0 चाहिए। ये कौन सी जगह है? ये कौन सी जगह है? R1 है, तो R1 बदल देना है, R1 को बदलना है। R1 इज रिप्लेस। देखिए R1 ये पूरा R1 है, यहाँ बदलना है तो इसका मतलब पूरा देखना पड़ेगा, यहाँ बदलना है तो इसका मतलब पूरा देखना पड़ेगा। तो R1 इज रिप्लेस बाई, हमने कहा कि अगर यहाँ 0 चाहिए तो इसको नीचे देखो, अगर यहाँ 0 चाहिए तो यहाँ पर देखो, नीचे चाहिए तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ चाहिए तो यानी उसके पंक्ति के नीचे ही देखेंगे। अगर हम दूसरी पंक्ति की बात करेंगे तो पहली पंक्ति से तुलना करेंगे, अगर हम पहली पंक्ति से देखेंगे दूसरी पंक्ति में तुलना करेंगे। तो यहाँ पर -1 है, अगर इसके साथ प्लस कर दें तो ये 0 बन जाएगा, तो R1 + R2। तो इसका मतलब है कि हमें R1 बदल देना है। कैसे? R1 रिप्लेस, तो अगर R1 बदलना है तो इसका मतलब R2 जो है वही लिखा जाए। तो R2 पहले लिख लिए है, R1 बदलना है, ये है R2, तो R2 पहले लिख लेते हैं। R2 है 0 और 1, R2 ये R1 है, R2 पहले लिख लेते हैं, जिसको नहीं बदलना होता उसको पहले लिख लेते हैं तो और बढ़िया हो जाता। अब हमें R1 ही बदलना है, तो R1 कैसे बदलेंगे? R1 को R2 के साथ जोड़कर, तो ये हो गया R1, ये हो गया R2, तो ये इसके साथ जुड़ेगा तो 1 + 0 हो जाएगा 1, ये इसके साथ जुड़ेगा तो -1 + 1 हो जाएगा 0। हमारा टारगेट कंप्लीट, बाएं पक्ष में हमने प्राप्त किया 1 0 0 1। यही टारगेट हर क्वेश्चन में बनाना है। अभी क्या करना है? इधर भी R1 को रिप्लेस करना है। कैसे? R1 + R2 से, तो ये सभी प्लस हो जाएंगे इसके साथ। तो ये देखिए 1 + -2/5, तो 1 ± -2/5/1 करें, 5 का 1 में मल्टीप्लाई 5 -1 का -2 में ये हो जाएगा 2/5, 5 में से 2 जाएगा 3/5, तो यहाँ पर आ जाता है 3/5।
इसके बाद क्या करना है, अब इसको इसके साथ प्लस करें तो 0 + 1/5 तो बचेगा 1/5। तो ये जब हमें 1001 दे देता है तब देखिए ये हमने देखा था कि i के स्थान पर 1001 रखे थे, यानी i का मान ही होता है 1001। तो जैसे ही बाएं पक्ष में 1001 मिलता है उसे हम i कहते हैं। आव्यूह में i का मान होता है 1, इसको हल करेंगे तो 1 ही मिलेगा। तो इतने की जगह पर हो जाता है i, और जैसे ही ये i बनता है, यानी जैसे ही 1001 बनता है, ये a इधर चला आता है। तो जैसे ही ये इधर आता है ये a इनवर्स बन जाता है। a इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, a इनवर्स, यानी अपान a हो जाएगा। जैसे कि गुणांक कहाँ जाता है, बटे में, तो अगर किसी 1/a करा जाए तो वो a इनवर्स ही लिखा जाएगा। तो ये a इनवर्स बन जाता है। इसको i लिखते हैं = 3/5 1/5 -2/5 1/5 हो जाता है। और a तो उधर चला ही गया है। देखिए आव्यूह की भाषा में ये i क्या होता है 1, और 1 में किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कराएं तो उतना ही रहता है, यानी a इनवर्स इंटू i को अगर 1 कहा जाए तो a इनवर्स ही आएगा। या सीधे सीधे लिखेंगे कि a इनवर्स i = होता है a इनवर्स। तो यहाँ पर a इनवर्स i = a इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a इनवर्स, और a इनवर्स = जो आया है वही इसका आंसर है। 3/5 1/5 -2/5 1/5। दिस इज your आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। अगर पहला बहुत समस्या हुई समझने में, वैसे बहुत समस्या तो नहीं हो सकती है, तो दूसरे से एकदम में समझ में आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए सवाल पहले a के बराबर नहीं है तो उसे हम a के बराबर मानेंगे। माना a = 2111। अब इसके बाद पुनः माना, क्योंकि हमको इसको a बराबर ia के रूप में लिखना पड़ता है, तो पुनः माना a = ia। a बाईं ओर वाले a में हम a का मान रखते हैं। तो a का मान कितना है, 2111 = i, इसी के आधार पर रखा जाएगा 1001, और इसके बाद a को वैसे नोट कर दिया जाता है। अब हम शुरू करते हैं द गुरुजी ट्रिक। इसमें क्या है, ऐसे हमको चलना है, यानी पहले 1 लाना है, फिर 0 लाना है, फिर 1 लाना है, फिर 0 लाना है। तो इस तरीके से हम टारगेट बनाएंगे। सबसे पहले क्या लाना है, 1, यहाँ पर क्या है 2। तो अगर हम, ये कौन सी पंक्ति है, R1, तो देखेंगे कहाँ, R2 में। तो R1 में कुछ लाना हो तो R2 से तुलना करेंगे, R2 में कुछ लाना हो तो R1 में तुलना करेंगे। ये है R1, ये है R2, ये है R1, ये है R2। तो यहाँ पर हमें चाहिए 1, यहाँ पर है 2, इसके नीचे देखिए 1। 2 और 1 का कनेक्शन क्या है, हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पर 1। तो 2 में से अगर 1 माइनस कर दें, 2 - 1, तो ये कितना हो जाएगा 1, और हमारा टारगेट भी पूरा हो जाएगा। यानी इसको इससे क्या करा जाए, घटाया जाए। तो हमको तो खूब पता चल गया कि इसको इससे घटाया जाए, लेकिन लिखने का तरीका क्या होगा वो ज़रूरी है। देखिए हमें कहाँ 1 चाहिए, सबसे पहली बात यह है, हमें चाहिए यहाँ पर 1। तो ये कौन है, इसका नाम है R1। R1 को बदल दीजिए, क्यों बदल दीजिए, क्योंकि R1 की जगह पर हमें चाहिए 1। तो अभी हमको नहीं पता है कैसे चाहिए 1, केवल ये पता है कि R1 1 नहीं है तो 1 बनाना पड़ेगा, तो इसलिए R1 रिप्लेस कर दिए हैं। अब हमें सोचना है कि इसका इससे संबंध क्या है, कैसे बंधेगा। तो हम कहेंगे कि अगर यह इससे घट जाता तो आ जाता 1। ये कौन है, R1। देखिए बदलना है उसका मैटर हो गया अलग। अब कैसे बदलना है, इसको इससे घटा करके, इसको इससे घटा करके। ये कौन है, R1, घटा करके किससे, R2 से। तो ये हो गया -R2। हमें क्या करना है, सभी R1 को सभी R2 से माइनस करना है। देखिए R1 को R2 से माइनस करना है, R1 को बदल देना है। रिप्लेस का मतलब है कौन बदल देना है, जो यहाँ पर लिखा रहे।
तो R1 को बदलना है, इसका मतलब R2 नहीं बदलना है। तो पहले R2 नोट कर लेते हैं। ये है R1, ये है R2। पहले R2 को R2 की जगह नोट कर लीजिए। ये है R1, ये है R2। R2 को R2 की जगह पर नोट कर लें। अब हमें करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ R1 को बदलना है। कैसे बदलना है, सभी R1 को R2 से माइनस करके। तो ये देखिए R1 ये है R2, ये इससे माइनस होगा। 2 में से 1 जाएगा तो आएगा 1, ये इससे माइनस होगा। 1 में से 1 जाएगा तो आएगा 0, 1 में से 0 जाएगा, देखिए 1 माइनस 0 तो ये होगा 1, 0 माइनस 1, 0 माइनस 1, 0 हटाएंगे तो क्या बचेगा -1, 0 हटाएंगे तो 1 ही बचेगा। यही चीज़ का इसमें विशेष ध्यान रहना चाहिए कि 1 माइनस 0 होता है 1, 0 माइनस 1 होता है -1। अब इसके बाद हम फिर से यहाँ पर आते हैं, हमें 1 चाहिए, मिल गया। अब चाहिए इसके नीचे, क्या चाहिए 0, तो 0 यहाँ पर चाहिए। कैसे मिलेगा, ये कौन सी जगह है R2, पहले ही बात तो R2 बदलना है। दूसरी बात क्या समझ में आ जाती है, जैसे पता चले R2 बदलना है तो क्या नहीं बदलना है R1, इसका मतलब R1 वैसे नोट कर लिया जाएगा। तो R2 बदलना है, यहाँ पर चाहिए 1, यहाँ पर चाहिए 0, यहाँ पर है 1। तो इसका इससे संबंध, जैसे कि R2 बदलना हो तो R1 से तुलना कराइए, R1 बदलना हो तो R2 से तुलना कराइए। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर है 1, यहाँ पर क्या चाहिए 0, तो जितना रहे उतना ही घटाना पड़ता है। तो 1 में से अगर 1 माइनस कर दिया जाए तो आ जाएगा 0, यानी इसको इससे क्या करना है माइनस, यानी ये कौन है R2, और माइनस किससे करना है इससे, यानी ये कौन है R1। तो हम इसी प्रकार से अपने आप से, इसका कोई फार्मूला नहीं है, सिर्फ हमें टारगेट बनाना है कि 1 0 0 1 आए, चाहे जैसी कंडीशन से आए। देखिए R2 बदलना है तो इसका मतलब R1 लिख लिया जाए। तो ये है R1 1 0, ये है R1 1 -1। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, R2 बदलना। कैसे, R2 को R1 से माइनस, ये पूरा R2, ये पूरा R1। 1 में से 1 जाएगा, आएगा 0, 1 में से 0 जाएगा तो 1 माइनस 0 अभी बताया गया आता है 1। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे R2 को सभी R1 से माइनस करना, 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 होता है -1, इसको बढ़िया से समझ लीजिए। अब ये इससे घटाना है तो 1 माइनस -1, देखिए 1 माइनस, और यहाँ पर अवयव है -1 तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, 1 + 1 = 2। अब देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, यहाँ पर बिना रिप्लेस किए ही आ गया। जैसे ही बाएं पक्ष में 1 0 0 1 मिल जाता है, वैसे ही उसकी जगह पर हम I लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इतने की जगह पर, जैसे ही 1 0 0 1 मिलेगा I, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसकी जगह पर और I, और जैसे ही I ये बनता है, ये A तुरंत इधर आ जाता है, जो कि बन जाता है A इनवर्स। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे जो रहता है उसको वैसे नोट कर लिया जाता है, और A इनवर्स I = हो जाएगा A इनवर्स, क्योंकि I 1 0 0 1 होता है, जो कि 1 होता है, 1 से मल्टीप्लाई कराएं वही आता है। तो A इनवर्स = हमारा जो आंसर आया, यही है प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा व्युत्क्रम ज्ञात करना। जितना लास्ट में आया रहता है वही इसका आंसर हो जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चन लगेंगे, यहाँ से 1 से लेकर के 9 तक सभी 2 × 2 के हैं, तो 1 से लेकर के 9 तक लगाने हैं। आगे भी और क्वेश्चन हैं, तो 1 2 3 4 5 6 जो भी क्वेश्चन है 1 2 अगर कम समझ में आए तो सबसे पहले हमने जो समझाया है एग्जाम्पल, उसका प्रोसीजर क्या है वो समझिए। उसके बाद रिप्लेस कैसे निकाला जाता है। रिप्लेस का नियम सिर्फ इतना है कि R1 अगर R चल रहा है तो R ही चले, अर्थात R1 है तो R2 से घटाया जाए, R2 है तो R1 से घटाया जाए। ऐसा नहीं है कि R1 लेकर के C1 से माइनस करें, R2 लेकर के C2 से माइनस करें, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर C1 लिए हैं तो C2 से माइनस प्लस करेंगे, अगर C2 लिए हैं तो C1 से प्लस माइनस करेंगे, अगर R1 लिए हैं तो R2 से ही प्लस माइनस यानी जोड़ या घटाना कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से नंबर 3 4 5 6 7 8 9 का लगाने का प्रयास कीजिए और लगाते रहिए। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।